नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्ञान कल्पतरु चैनल। यहाँ हम हिंदी व्याकरण से संबंधित हर बिंदु पर संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी व्याकरण से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, तो आपके लिए यह चैनल अत्यंत उपयोगी हो सकता है। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करें। आजकल हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह है शब्द विचार। तो सबसे पहले हमने शब्द किसे कहते हैं, शब्द भेद के कितने आधार हैं, उनके भी कितने उपभेद होते हैं, इन सभी बिंदुओं पर सविस्तार बातचीत की। उसके पश्चात हमने विकारी शब्दों के बारे में बातचीत की। विकारी शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, उन शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द के चार भेद हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो विकारी शब्दों में हमने पिछली कक्षा में संज्ञा के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा की। आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं। इसके पश्चात संज्ञा पर जिन तीन चीज़ों का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है वह है लिंग, वचन और कारक। तो इससे पहले की कक्षा में हमने लिंग के बारे में सविस्तार बातचीत की। लिंग किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं और लिंग परिवर्तन किस प्रकार होता है, इन सभी बिंदुओं पर हमने गहनतापूर्वक चर्चा की। हमारा आज का मुख्य विषय है वचन। वचन किसे कहते हैं, वचन के कितने भेद होते हैं, वचन संबंधी नियम कौन कौन से हैं और वचन परिवर्तन किस नियम के तहत होते हैं, इन सभी बिंदुओं पर आज सविस्तार बातचीत करेंगे, गहनतापूर्वक चर्चा करेंगे। तो आइए पाठ में बढ़ते हैं। वचन शब्द का शाब्दिक अर्थ है, अर्थात वचन शब्द का अर्थ है संख्या। संख्या मतलब नंबर, गिनती, गणना। तो वचन शब्द का अर्थ है संख्या। अगर परिभाषा देखेंगे तो शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता हो उसे वचन कहते हैं। तो वे शब्द जिनसे किसी वस्तु अथवा व्यक्ति अथवा प्राणी के एक या अनेक होने का बोध होता हो उन शब्दों को वचन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने लिखा पुस्तक, तो यहाँ पर पुस्तक जो वस्तु है उसके एक होने का बोध हो रहा है। इसी प्रकार से अगर मैं लिखता हूँ पुस्तकें, तो यहाँ पर पुस्तकें शब्द से पुस्तक के अनेक होने का बोध हो रहा है, तो इन शब्दों को हम वचन कहते हैं। तो वचन का अर्थ है संख्या, अर्थात नंबर बताना। जो भी संज्ञा शब्द हैं या सर्वनाम शब्द हैं उनकी संख्या बताना कि वे एक हैं या वे अनेक हैं, तो इन शब्दों को हम कहते हैं वचन। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे वचन के कितने भेद होते हैं। तो हिंदी भाषा में या हिंदी व्याकरण में वचन के दो भेद होते हैं। पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। एक वचन में एक वस्तु का बोध होता है, जबकि बहुवचन में बहु का अर्थ है अनेक। बहु का अर्थ होता है अनेक, बहु मतलब बहुत। तो जो अनेक वस्तुओं का बोध कराते हैं उन शब्दों को बहुवचन कहते हैं, और जो शब्द एक वस्तु या एक प्राणी या एक संख्या का बोध कराते हैं उन्हें हम कहते हैं एक वचन। चलिए इनके बारे में सविस्तार जानें। सबसे पहला है एक वचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। तो शब्द के जिस रूप से एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। चाहे वो किसी व्यक्ति की संख्या के बारे में हो, किसी वस्तु की संख्या के बारे में हो, किसी प्राणी की संख्या के बारे में हो, तो जिस भी शब्द से किसी एक संख्या का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखेंगे जैसे संतरा, घड़ी, पतंग, पेड़, पत्ता। तो इन सारे शब्दों से केवल एक संख्या का बोध हो रहा है, एक ही संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए ये सारे शब्द एक वचन है। इसी प्रकार से बहुवचन के बारे में बात करते हैं। बहुवचन वे शब्द हैं जिनसे एक से अधिक होने का बोध होता है। तो शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध होता हो उसे बहुवचन कहते हैं। तो वे शब्द जो किसी प्राणी, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की एक से अधिक संख्या के बारे में बताते हैं तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए जैसे संतरे, घड़ियाँ, पतंगे, पत्ते। ये सारे शब्द एक से अधिक अर्थात अनेकता का बोध करा रहे हैं, संख्या में अनेकता का बोध करा रहे हैं, एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये सारे शब्द बहुवचन कहे जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नित्य एक वचन होते हैं, अर्थात उनका बहुवचन रूप नहीं बनता है। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका एक वचन रूप बनता है, उनका बहुवचन नहीं होता है, वचन परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसे कौन से शब्द हैं? तो देखिए जैसे जनता, वर्षा, हवा, आग, दूध, सच, झूठ, आकाश, ईश्वर, सोना, चांदी, सूरज, पानी, लोहा, पृथ्वी आदि। ये सारे शब्द हैं जिनका हमेशा एक वचन रूप ही चलता है, इनका बहुवचन रूप नहीं चलता क्योंकि इनके बहुवचन रूप नहीं होते हैं। कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन होते हैं जिनका एक वचन रूप नहीं होता है। तो ऐसे कौन कौन से शब्द हैं? तो आइए बात करते हैं। प्राण,
हस्ताक्षर, दर्शन, लोग, आंसू, बाल, समाचार, सामान, सामग्री, होंठ, नेत्र, तेवर, रोम, रोंगटे, होश आदि। ये सारे शब्द हैं जिनका बहुवचन रूप ही चलता है, इनका एक वचन रूप नहीं होता है। आइए बात करते हैं वचन संबंधी नियमों के बारे में, जिसमें पहला नियम है कि अपने से बड़ों को आदर और सम्मान देने के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग होता है। तो जब भी हम अपने से बड़ों के लिए कोई बात कहते हैं या उनके बारे में कोई वाक्य लिखते हैं, कहते हैं, तो हम हमेशा एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं, अर्थात एक वचन का प्रयोग न कर करके बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो अपने से बड़ों के लिए जब भी हम कोई बात कहते हैं, कोई बात लिखते हैं, तो उनको सम्मान देने के लिए, उनका आदर करने के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण में देखेंगे, पहला वाक्य है मेरे पिताजी मेरे आदर्श हैं, तो यहाँ पर हमने है नहीं लिखा है, हैं लिखा है, तो यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग हमने किया है। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य है माताजी लिख रही हैं, तो यहाँ पर चूंकि माताजी एक ही हैं, लेकिन उनको सम्मान देने के लिए, उनका आदर करने के लिए हमने यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया है, तो है की जगह हमने है लिखा है, तो यहाँ पर यह बहुवचन का प्रयोग है। इसी प्रकार अगला वाक्य है दादाजी घूमने गए हैं, टहलने गए हैं, तो यहाँ पर गए हैं, गया है नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि हमने दादाजी को सम्मान देने के लिए यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया है। इसी प्रकार से अगला वाक्य है अध्यापक पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमने बहुवचन का प्रयोग किया है। तो जब भी हम अपने से बड़ों के लिए, अपने से बुजुर्गों के लिए, वृद्धों के लिए, या अपने से जो ज़्यादा श्रद्धावान हैं उन लोगों के लिए वाक्यों का प्रयोग करेंगे, चाहे वो लेखन हो चाहे वो वाचन हो, तो हम हमेशा बहुवचन का प्रयोग करेंगे। दूसरा नियम है यदि एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ गण, लोग, जन, वृंद आदि शब्द जुड़े हों, तो वे शब्द हमेशा बहुवचन के रूप होते हैं। तो जिन भी संज्ञा शब्दों के साथ गण, लोग, जन, वृंद आदि शब्द जुड़े होते हैं, तो वे रूप हमेशा बहुवचन के रूप होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखेंगे, पहला वाक्य है प्रजाजन उत्सव मना रहे हैं, प्रजाजन उत्सव मना रहे हैं, तो यहाँ पर चूंकि प्रजा के बाद जन शब्द जुड़ा हुआ है, तो यह बहुवचन का रूप हो जाएगा। इसी प्रकार अगला वाक्य है छात्र वृंद अध्ययन कर रहे हैं, यहाँ पर भी बहुवचन का प्रयोग हुआ है, क्योंकि छात्र के बाद वृंद शब्द जुड़ गया है, तो यह बहुवचन का प्रयोग हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला वाक्य है अध्यापक गण पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग हुआ है, क्योंकि क्योंकि अध्यापक शब्द के बाद गण शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए यह वाक्य बहुवचन का रूप होगा। इसी प्रकार अंतिम वाक्य है किसान लोग रोपाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर चूंकि किसान के बाद लोग शब्द का समायोजन हुआ है, जुड़ा है, तो इसीलिए यहाँ पर हमने बहुवचन का प्रयोग किया है। तो ये सारे शब्द जिनके पीछे गण, लोग, जन, वृंद आदि शब्द जुड़ते हैं, तो वे रूप हमेशा बहुवचन के रूप होते हैं, और उन्हीं के अनुसार वाक्य की क्रिया भी चलेगी, वाक्य की क्रिया भी रहेगी। वचन संबंधी तीसरा नियम है जिन संज्ञा शब्दों के अंत में जाति, दल, सेना, वर्ग, समूह आदि शब्द जुड़े हों, तो वे शब्द हमेशा एक वचन के रूप होते हैं। तो जिन भी संज्ञा शब्दों के अंत में जाति, दल, सेना, वर्ग, समूह आदि शब्द जुड़े हों, तो वे शब्द हमेशा एक वचन के रूप होते हैं, उनका प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, पहला वाक्य है मानव जाति सबसे विकसित है, तो पहले वाक्य में हमने देखा कि मानव के बाद जाति शब्द का प्रयोग हुआ है, और इसलिए मानव जाति पूरा शब्द एक वचन का प्रयोग बन गया है, और इसी के अनुसार इसकी क्रिया भी चली है। तो मानव जाति सबसे विकसित है नहीं लिखा हमने, क्योंकि यह बहुवचन का प्रयोग हो जाएगा, चूंकि मानव के बाद जाति शब्द जुड़ा है, तो इसलिए इसका एक वचन का प्रयोग होगा। इसी प्रकार दूसरा वाक्य है वानर सेना अत्यंत शक्तिशाली थी, वानर सेना अत्यंत शक्तिशाली थी, तो यहाँ पर वानर के बाद सेना शब्द जुड़ गया है, तो इसलिए यह एक वचन का प्रयोग हो गया, और इसी के अनुसार इसकी क्रिया भी चलेगी। तो वाक्य बना वानर सेना अत्यंत शक्तिशाली थी। इसी प्रकार तीसरा वाक्य है आपदा में सेवा दल सहायता के लिए आया, आपदा में सेवा दल, यहाँ पर सेवा के बाद दल शब्द का प्रयोग हुआ है, तो यह एक वचन का प्रयोग हो गया, और इसी के अनुसार इसकी क्रिया में भी वही रूप चला, अर्थात एक वचन का रूप यहाँ पर चला। तो शब्द है सेवा दल और वाक्य बनेगा आपदा में सेवा दल सहायता के लिए आया। इसी प्रकार अगला वाक्य है खग समूह आकाश में उड़ रहा है, खग के बाद खग कहते हैं खगम गच्छति इति खगः, मतलब जो आसमान में चलता है या उड़ता है उसको खग बोलते हैं। तो खग चूंकि अनेकार्थी शब्द है, खग का मतलब पक्षी भी होता है, खग का मतलब जो भी चीज़ें आकाश में उड़ती हैं उनको हम खग कह सकते हैं, ठीक है। तो खग समूह, खग के बाद समूह शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह जो शब्द है खग समूह यह एक वचन का प्रयोग है, और इसी के अनुसार वाक्य की क्रिया भी होगी। तो वाक्य बना खग समूह आकाश में उड़ रहा है, यहाँ पर एक वचन का प्रयोग हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वचन संबंधी अगला नियम है
कि व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा प्रायः एक वचन के रूप होते हैं। जो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा आप जानते हैं, जब हम किसी विशिष्ट व्यक्ति, किसी विशिष्ट स्थान, किसी विशिष्ट प्राणी या किसी विशिष्ट वस्तु का नाम लेते हैं तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। भाववाचक संज्ञा आप जानते हैं, वे संज्ञाएं जो अमूर्त रूप में होती हैं, जो अनुभवजन्य होती हैं, जिनको हम छू नहीं सकते, जिनको हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उन संज्ञाओं को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन के रूप होते हैं। इनके जो भी शब्द होंगे वह एक वचन में चलेंगे, लेकिन ध्यान रखिए अधिकतर लिखा हुआ है, प्राय लिखा है, सबके साथ ऐसा नहीं होता। प्राय इसीलिए लिखा है कि अधिकतर ऐसा होता है। उदाहरण देखेंगे तो यहाँ पर पहला वाक्य है सच्चाई। सच्चाई जो कि भाववाचक संज्ञा है, लिखा है कि सच्चाई की विजय होती है। तो सच्चाई की विजय होती है नहीं लिखा है यहाँ पर, क्योंकि यह गलत हो जाएगा, यह बहुवचन का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक वचन का प्रयोग होना है, क्योंकि नियम कहता है कि भाववाचक संज्ञाएं एक वचन का प्रयोग होती हैं। इसी प्रकार से अगला वाक्य है बचपन लौट कर नहीं आता है। तो बचपन शब्द भी यहाँ पर भाववाचक है और इसका प्रयोग होगा एक वचन में, इसलिए वाक्य बना बचपन लौट कर नहीं आता है। अगला वाक्य है अलंकृता बुद्धिमती छात्रा है। अलंकृता यहाँ पर किसी विशिष्ट व्यक्ति का नाम है, तो यहाँ पर एक वचन का प्रयोग होगा, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा भी एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए अलंकृता क्योंकि एक विशिष्ट बालिका का नाम है, इसलिए यहाँ पर जो वाक्य बनेगा वो एक वचन का बनेगा और वाक्य बना अलंकृता बुद्धिमती छात्रा है। अगला वाक्य है क्रोध विवेक का शत्रु है। क्रोध यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि भाववाचक संज्ञा का एक वचन प्रयोग होगा, इसलिए वाक्य बना क्रोध विवेक का शत्रु है। इसी प्रकार अगला वाक्य है कलम भी एक हथियार है। यहाँ पर कलम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो यह यहाँ पर एक एक वचन में प्रयोग होगा, इसलिए लिखा है कि कलम भी एक हथियार है नहीं लिखा, क्योंकि यह बहुवचन का प्रयोग हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका एक वचन का प्रयोग हुआ है, तो कलम भी एक हथियार है, यह एक वचन में चलेगा। वचन संबंधी अगला नियम है वे पुल्लिंग शब्द जो परसर्ग रहित होते हैं और जिनके अंत में अ, ई, उ, ए, ओ, औ स्वर होते हैं, उनके एक वचन और बहुवचन रूप समान होते हैं। वे शब्द जो पुल्लिंग हों और जो परसर्ग रहित हों और जिनके अंत में अस्वर, ई स्वर, दीर्घ ई स्वर, उ स्वर, दीर्घ उ स्वर, ए स्वर, ओ स्वर और औ स्वर हो, उनके एक वचन और बहुवचन रूप एक समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। परसर्ग किसे कहते हैं? परसर्ग कहते हैं विभक्ति चिन्हों को। विभक्ति चिन्ह आपने कारक चिन्ह पढ़े होंगे, कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए को, आपादान से अलगाव, संबंध काकी के, रारी रे, नानी ने, अधिकरण में से पर। तो ये सारे जो चिन्ह हैं जो बाद में जो जुड़े हैं, जैसे ने, को, से के द्वारा, ये सारे विभक्ति चिन्ह कहे जाते हैं। आगे जब हम कारक के बारे में पढ़ेंगे अगली कक्षा में, तो इसके बारे में सविस्तार जानेंगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि कारक चिन्ह को ही विभक्ति चिन्ह कहते हैं और उन्हीं को परसर्ग कहते हैं। तो जिन शब्दों के बाद परसर्ग लगाने की आवश्यकता नहीं होती है उनको परसर्ग रहित शब्द कहते हैं। तो वे पुल्लिंग शब्द जो परसर्ग रहित हों और जिनके अंत में ये सारे स्वर आएँ, उनका एक वचन और बहुवचन रूप समान होता है। इस नियम के बारे में अधिक चर्चा इसलिए की जा रही क्योंकि यह परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण नियम है। चलिए इसकी उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में देखेंगे छात्र पढ़ रहा है, यह एक वचन का प्रयोग है। अगला वाक्य है छात्र पढ़ रहे हैं, यह बहुवचन का प्रयोग है। तो आप देखेंगे यहाँ पर छात्र शब्द में कोई बदलाव नहीं आया है, जबकि यह एक वचन का प्रयोग है और यह बहुवचन का प्रयोग है, क्योंकि छात्र शब्द में त्र में अंत में अस्वर है। इसी प्रकार अगर हम बात करेंगे अगले वाक्य की, कवि कवि कविता रचता है, यह एक वचन का प्रयोग है। अगला वाक्य देखिए कवि कविता रचते हैं, यह बहुवचन का प्रयोग है, क्योंकि कवि शब्द में अंत में ई स्वर आया है और इसके बाद में परसर्ग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर कवि जो शब्द है वह पुल्लिंग शब्द है और परसर्ग रहित है, इसलिए इसका एक वचन और बहुवचन का रूप एक समान है। इसी प्रकार फूल खिल रहा है, यहाँ एक वचन का प्रयोग है और अगला वाक्य है फूल खिल रहे हैं, यह बहुवचन का प्रयोग है। तो फूल में कोई फर्क नहीं आया, तो एक वचन और बहुवचन का रूप एक समान चल रहा है। अगला वाक्य है साधु जप तप कर रहा है, यहाँ पर साधु शब्द में कु है और यह पुल्लिंग है, परसर्ग रहित है, इसलिए इसका बहुवचन में रूप परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात एक समान रहेगा। तो वाक्य है साधु जब तप कर रहे हैं, यह बहुवचन का प्रयोग है, और जबकि साधु तप कर रहा है, यह एक वचन का प्रयोग है। तो आपने कुछ शब्द ऐसे देखे जिनका बहुवचन और एक वचन समान रूप से चलता है। तो नियम यह कहता है कि वे पुल्लिंग शब्द जो परसर्ग रहित हो और जिनके अंत में अ, ई, उ, ए, ओ, औ स्वर आए, उनका एक वचन और बहुवचन रूप समान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नियम है युग्म शब्दों का बहुवचन रूप बनाने के लिए अंतिम शब्द को बहुवचन लिखा जाता है और पहले शब्द को एक वचन ही रहने दिया जाता है।
पहले ध्यान देंगे युग्म किसे कहते हैं। युग्म कहते हैं युगल को या जोड़ा। तो जो शब्द जोड़े में होते हैं, युगल में होते हैं, युग्म में होते हैं, अगर उनका बहुवचन बनाना हो तो उनमें से जो अंतिम वाला शब्द है, जो दूसरा वाला शब्द है, उसको बहुवचन लिखा जाता है, जबकि पहले वाले शब्द को एक वचन ही रहने दिया जाता है। आइए उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला उदाहरण है, भेड़ें बकरियां चर रही हैं। तो यहाँ पर जो भेड़ें बकरियां है, यह शब्द युग्म है, युग्म शब्द है। अब इसका जो शुद्ध रूप है वह है भेड़ बकरियां चर रही हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो बाद वाला शब्द है, अंतिम वाला शब्द है, उसको बहुवचन बना दिया गया है, जबकि भेड़ को एक वचन ही रहने दिया है। तो शुद्ध रूप होगा भेड़ बकरियां चर रही हैं, न कि भेड़ें बकरियां चर रही हैं, यह अशुद्ध रूप है। दूसरा वाक्य देखिए, आज बालकों बालिकाओं को पुरस्कार मिले। तो यहाँ पर बालकों और बालिकाओं, यह क्या है, यह युग्म शब्द हैं, अर्थात युगल हैं, जोड़ा है। तो यहाँ पर बालिकाओं को बहुवचन होगा, बालकों को एक वचन ही रहने दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य है वह है, आज बालक बालिकाओं को पुरस्कार मिले। इसी प्रकार से तीसरा वाक्य है, मैंने अपने लिए पुस्तिकाएं खरीद ली। तो यहाँ पर पुस्तकें और पुस्तिकाएं यह युग्म शब्द है, तो इसमें पुस्तकें को एक वचन रहने दिया जाएगा और जबकि पुस्तिकाएं को बहुवचन रहने दिया जाएगा। तो जो शुद्ध वाक्य है वह बना, मैंने अपने लिए पुस्तिकाएं खरीद ली। तो यह नियम भी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इस नियम को फिर से रिवाइज करते हैं। युग्म शब्द कहते हैं जो शब्द जोड़े में आते हैं, युगल में आते हैं, कपल वर्ड्स जिन्हें कहते हैं। ऐसे ही शब्द अगर आए तो उनमें जो अंतिम शब्द हो उसी को बहुवचन होगा और जो पहला वाला शब्द होगा उसको एक वचन ही रहने दिया जाएगा। यह नियम भी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। वचन संबंधी अगला नियम है, अधिकतर संबंध सूचक शब्दों के एक वचन रूप में परिवर्तन नहीं होता है। तो वे शब्द जो संबंध सूचक शब्द होते हैं उनका हमेशा एक वचन रूप चलता है, एक वचन रूप में परिवर्तन नहीं होता है, उनका बहुवचन रूप नहीं बनेगा, वो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होंगे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं संबंध सूचक शब्द किसे कहते हैं। तो जो भी हमारे पारिवारिक संबंध होते हैं, परिवार के संबंध होते हैं, उनमें जो सारे शब्द आ जाते हैं वे संबंध सूचक शब्द कहते हैं। अर्थात परिवार में हमारा किसके साथ कौन सा नाता है, हमने उन्हें क्या कहना है, ये सारे शब्द संबंध सूचक शब्द कहलाते हैं। चलिए उदाहरण के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी, ये सारे शब्द एक वचन के रूप हैं, इनका बहुवचन नहीं बनेगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि जैसे माता पिता दादा दादी तो लगभग एक एक ही होते हैं, लेकिन मान लीजिए किसी के अगर दो चाचा हैं तो बहुत सारे जो लोग होते हैं वो चाचे लिख देते हैं या मामे लिख देते हैं। तो यह अशुद्ध प्रयोग है, इसका अशुद्ध प्रयोग होगा, हमें वहाँ पर संख्यावाची शब्द लिखना पड़ेगा। मान लीजिए किसी के अगर दो चाचा हैं तो हमें लिखना पड़ेगा उसके दो चाचा हैं, ठीक है। तो चाचे नहीं लिखेंगे, चाचा लिखेंगे। इसी प्रकार मान लीजिए किसी के तीन मामा हैं या दो मामा या चार मामा हैं तो वहाँ पर संख्यावाची शब्द लिखेंगे। जैसे मान लीजिए तीन मामा हैं तो लिखेंगे उसके तीन मामा हैं, ना कि मामे हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो संबंध सूचक शब्द होते हैं वे हमेशा एक वचन में चलते हैं, उनका बहुवचन रूप नहीं होता है। वचन संबंधी अगला नियम है, जिस भी वाक्य में या जहाँ पर भी प्रत्येक, हर एक, हर कोई आदि शब्द आए तो इनका रूप एक वचन का ही होगा, अर्थात इनका प्रयोग एक वचन में ही होगा। तो जिस भी वाक्य में या जहाँ पर भी ये शब्द आते हैं, प्रत्येक, हर एक, हर कोई, तो इनका प्रयोग हमेशा एक वचन में ही होगा, ये हमेशा एक वचन के ही रूप होंगे। आइए उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। पहला वाक्य है, प्रत्येक व्यक्ति अध्ययन कर रहा है। तो प्रत्येक व्यक्ति अध्ययन कर रहा है में जो क्रिया है वो एक वचन की क्रिया है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक शब्द है। इसी प्रकार दूसरा वाक्य है, आजकल हर कोई मशीनी जीवन जी रहा है। तो यहाँ पर भी एक वचन का प्रयोग हुआ है क्योंकि यहाँ पर हर कोई शब्द आया है। तीसरा उदाहरण देखेंगे, इस बेरोजगारी में हर एक परेशान है। तो यहाँ पर हर एक शब्द आया, इसलिए यहाँ पर परेशान है एक वचन का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर हैं का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि यह बहुवचन का प्रयोग हो जाता है, जबकि नियम कहता है कि प्रत्येक, हर एक, हर कोई आदि एक वचन के ही रूप होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वचन संबंधी अंतिम नियम है, अधिकतर वे वाक्य या वे शब्द जिनमें अधिकार, स्वाभिमान, प्रतिष्ठा, प्रभाव आदि का भाव प्रकट होता हो वहाँ पर बहुवचन का प्रयोग होता है, बहुवचन का रूप होता है। तो जिन भी वाक्यों से या जिन भी शब्दों से अधिकार, प्रभाव, स्वाभिमान या प्रतिष्ठा आदि का भाव व्यक्त होता है वहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। आइए उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। पहला वाक्य है, वह बोला हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तो जो यहाँ पर हमें शब्द है यह बहुवचन का प्रयोग है, क्योंकि यहाँ पर इस वाक्य से या इस शब्द से अधिकार या प्रभाव का भाव प्रकट हो रहा है, तो यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार अगला वाक्य है, तुम हमारी इच्छा अवश्य पूर्ण करोगे। तो यहाँ पर हमारी जो शब्द है वो बहुवचन का प्रयोग है, क्योंकि यहाँ पर स्वाभिमान का भाव झलक रहा है, तो यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया गया है। तो ये थे कुछ वचन संबंधी नियम। अब हम बात करने वाले हैं एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम।
एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए कौन कौन से नियम है, इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बहुवचन बनाने के कितने प्रकार होते हैं। तो बहुवचन बनाने के दो प्रकार होते हैं। पहला है विभक्ति रहित और दूसरा है विभक्ति सहित। चूंकि अभी हमने बात की कि विभक्ति कहते हैं कारक चिन्हों को, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए को, अपादान से अलगाव, संबंध काकी के, रारी रे, नानी ने, अधिकरण में से पर, ये सारी जो चिन्ह हैं जो कि शब्दों के बाद जुड़ते हैं, इन्हें विभक्ति चिन्ह कहते हैं या कारक चिन्ह कहते हैं। तो एक तो वे शब्द जो विभक्ति रहित होते हैं वे बहुवचन बनते हैं, और दूसरा जो विभक्ति सहित होते हैं। तो आज हम इन दोनों के बारे में बातचीत करेंगे। पहले एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर दो शब्द है उदाहरण के लिए, पुस्तक और छात्र। जो पुस्तक शब्द है यह विभक्ति चिन्ह रहित है, अर्थात कारक चिन्ह रहित है। इसके पश्चात कोई भी विभक्ति चिन्ह अथवा कारक चिन्ह नहीं लगा है और न ही लगाने की आवश्यकता है। इसलिए पुस्तक शब्द का रूप बनेगा, बहुवचन रूप बनेगा पुस्तकें। दूसरा शब्द है छात्र। छात्र शब्द के पश्चात विभक्ति चिन्ह लगाने की आवश्यकता है, कारक चिन्ह लगाने की आवश्यकता है। इसलिए छात्र शब्द विभक्ति सहित अथवा कारक चिन्ह सहित है। जब इसका बहुवचन रूप बनेगा छात्रों, तो इसके पश्चात भी हमें विभक्ति चिन्ह लगाने की आवश्यकता है। तो ये जो कोष्टक में विभक्ति चिन्ह दिए हुए हैं, हम इनमें से कोई सा भी विभक्ति चिन्ह लगा सकते हैं, जैसे छात्रों ने, छात्रों द्वारा, छात्रों के लिए या छात्रों का। तो इस प्रकार से बहुवचन दो प्रकार से बनाए जाते हैं, विभक्ति रहित जो शब्द होते हैं वे, या जो विभक्ति सहित शब्द होते हैं। तो पहले हम बात करेंगे विभक्ति रहित अर्थात कारक चिन्ह रहित शब्दों के बारे में। वे शब्द जो विभक्ति रहित होते हैं, कारक चिन्ह रहित होते हैं, वे किस प्रकार एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित होते हैं, इस बारे में बातचीत करेंगे। तो आइए पहले नियम की ओर बढ़ते हैं। पहला नियम है पुल्लिंग आकारांत संज्ञा शब्दों के अंत में आ के स्थान पर ए लगाकर। वे शब्द जो पुल्लिंग होते हैं और आकारांत होते हैं। आकारांत कहते हैं जिन शब्दों के अंत में आ स्वर आए, उन शब्दों को आकारांत शब्द कहते हैं। तो वे पुल्लिंग शब्द जो आकारांत होते हैं उनके अंत में आ के स्थान पर, आ की जगह पर ए लगाकर। जैसे उदाहरण में देखेंगे, शब्द है कपड़ा। कपड़ा शब्द में जो अंतिम स्वर है वो आ है, आ के स्थान पे हमने ए लगा दिया तो शब्द बना कपड़े। इसी प्रकार लड़का, लड़के, बेटा, बेटे, छाता, छाते, पंखा, पंखे। तो इस प्रकार ये सारे शब्द इसी नियम के तहत बनेंगे। यहाँ पर ध्यान रखिए, जैसे शब्द है लड़का, तो लड़का में जो का वर्ण है इसमें से हमने आ स्वर को निकाल लिया, क्योंकि नियम कहता है कि आ के स्थान पर, आ की जगह पर। तो जब हम क में से आ निकाल लेंगे अर्थात आ की जगह पर ए लगाएंगे तो स्त्री बनेगी लड़क। हलंत हो गया क्योंकि हमने इसमें से आ निकाल लिया, आ की जगह पर हमने ए रख लिया। तो यहाँ पर जब इसकी स्त्री बनेगी, जब ये जुड़ेंगे तो हो जाएगा लड़के। तो इसी प्रकार और भी शब्द बनेंगे। अगला नियम है पुल्लिंग आकारांत संज्ञा शब्दों को छोड़कर सभी पुल्लिंग संज्ञा शब्द जिनके अंत में अ, ई, उ, ए, ओ स्वर हों तो उनके एक वचन और बहुवचन रूप समान रूप से चलते हैं, समान रूप होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो वे शब्द जो पुल्लिंग आकारांत ना हो अर्थात जिनके अंत में आ स्वर न आए, इसको छोड़कर यानी आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए, अ, ई, दीर्घी, उ, दीर्घु, ए, ओ स्वर आए तो उनके एक वचन और बहुवचन के रूप एक समान होंगे। अर्थात एक वचन के रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, जो एक वचन का रूप होगा वही बहुवचन का रूप होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर देखेंगे, शब्द है मित्र। मित्र का जो बहुवचन रूप होगा वह भी मित्र ही होगा। इसी प्रकार विद्यार्थी, विद्यार्थी शब्द का बहुवचन रूप भी विद्यार्थी ही होगा। माली, माली शब्द का बहुवचन रूप माली ही होगा। और साधु, साधु शब्द का बहुवचन रूप साधु ही होगा। तो जब भी हम मित्र शब्द का बहुवचन रूप बनाएंगे तो मित्र ही होगा। इसी प्रकार विद्यार्थी, माली, साधु। तो वे शब्द, वे पुल्लिंग शब्द जिनके अंत में अस्वर, ईश्वर, ईश्वर, ऊस्वर, ऊस्वर, ए स्वर और ओ स्वर आए, उनके एक वचन और बहुवचन के रूप एक समान चलते हैं, एक समान होते हैं। आकारांत छोड़कर अर्थात जिन पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के अंत में आ स्वर आए उनको छोड़कर, जिनके अंत में अ, ई, उ, ए, ओ स्वर आए, उनके एक वचन और बहुवचन रूप एक समान चलते हैं। तो अभी तक हमने दो नियमों के बारे में बात की। ये दोनों ही नियम पुल्लिंग शब्दों से संबंधित थे। अब हम बात करेंगे स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में। अगला नियम है अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के अंत में अ के स्थान पर ए जोड़कर। अकारांत कहते हैं वे शब्द जिनके अंत में अस्वर आए। तो अस्वर से खत्म होने वाले शब्द अकारांत शब्द कहे जाते हैं। नियम है अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के अंत में यदि अ हो तो अ के स्थान पर ए जोड़कर बहुवचन रूप बनाए जाते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिए,
ए स्वर है, ए के ऊपर अर्धचंद्र बिंदु लगा है, इसे अनुनासिक कहते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर पहला उदाहरण है कार। कार शब्द में जो र वर्ण है इसमें अ है, अ स्वर है, तो अ की जगह में ए हो जाएगा और शब्द बनेगा कारें। इसी प्रकार से पुस्तक पुस्तकें, आँख आँखें, कलम कलमें, पतंग पतंगे, ये सारे उदाहरण इसी नियम के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिए, जैसे शब्द है पुस्तक, तो पुस्तक शब्द में जो क वर्ण है उसमें अ है, तो अ की जगह में चूंकि ए होगा इसलिए अ को निकाल लिया। इसके बाद स्थिति बनेगी पुस्तक क हलंत है क्योंकि हमने अ निकाल लिया है, अ की जगह में ए हो गया है और जब ये जुड़ेगा तो यहाँ पर शब्द बना पुस्तकें। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हमने ए स्वर लिखा और उसमें अनुनासिक लगाया तो अनुनासिक का चिन्ह हमने अर्धचंद्र बिंदु के रूप में लगाया, लेकिन जब हमने पुस्तकें शब्द लिखा तो उसमें मात्र बिंदु लगाया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, एक नियम है कि जब भी किसी शब्द के ऊपर या किसी वर्ण के ऊपर ए की मात्रा हो, आई की मात्रा हो, ओ की मात्रा हो या औ की मात्रा हो और उसमें अनुनासिक जोड़ना पड़े तो मात्र बिंदु रूप में लगाया जाएगा, अर्धचंद्र बिंदु रूप में न लग करके मात्र बिंदु रूप में लगाया जाएगा। इसलिए यहाँ पर जितने भी शब्द आप देख पा रहे हैं, कारें, पुस्तकें, आँखें, कलमें, पतंगे, इन सब में अनुनासिक है लेकिन केवल बिंदु रूप में लगा है क्योंकि यहाँ पर ए मात्रा जुड़ी हुई है। अगला नियम है आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के अंत में आ के बाद ए जोड़कर। अभी तक इससे पहले जो नियम था उसमें अ के स्थान पर ए जोड़ना था, जबकि यहाँ पर आ के बाद ए जोड़ना है। आइए उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। शब्द है शाखा। शाखा जो ख है, ख में आ स्वर है, तो आ के बाद ए जोड़ना है और ये सारे शब्द बहुवचन का रूप बनेंगे, जैसे शाखा का शाखाएं, रेखा का रेखाएं, सेना का सेनाएं। इस प्रकार से ये सारे रूप इसी के अंतर्गत आएंगे। अगला नियम है इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के अंत में या जोड़कर। जिन शब्दों के अंत में इकार हो, ई स्वर हो और वह स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द हो, उनके अंत में या जोड़ेंगे तो वो सारे रूप बहुवचन के बनेंगे। आइए उदाहरण देखते हैं। जैसे शब्द है तिथि, तिथि में या जोड़ दिया तो बन गया तिथियाँ। शक्ति, शक्ति में या जोड़ दिया बन गया शक्तियाँ। इसी प्रकार पंक्ति, पंक्तियाँ, विधि, विधियाँ, समिति, समितियाँ। तो वे शब्द जिनके अंत में ह्रस्व ई है, ह्रस्व ई स्वर है और वे स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द हैं, तो उनके अंत में या जोड़ेंगे तो वे सारे शब्द बहुवचन के रूप बनेंगे। अगला नियम है ईकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के ई स्वर को अर्थात दीर्घ ई स्वर को ह्रस्व ई में बदलकर अंत में या जोड़कर। इससे पहले वाला जो नियम था उसमें था कि जिन शब्दों के अंत में ह्रस्व ई आए, ह्रस्व ई स्वर आए, उनमें या जोड़कर बहुवचन रूप बनते हैं। इस नियम में यदि जिन शब्दों के अंत में दीर्घ ई आए, दीर्घ ई स्वर आए, उनमें दीर्घ ई को ह्रस्व ई में बदलकर अंत में या जोड़कर बहुवचन रूप बनते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर शब्द है नदी, तो जो द है उसमें दीर्घ ई है, दीर्घ ई को ह्रस्व ई में बदलकर और अंत में या जोड़कर बहुवचन रूप बनेगा। तो यहाँ पर नदी का नदियाँ, रोटी का रोटियाँ, मिठाई का मिठाइयाँ, कुर्सी का कुर्सियाँ, ये सारे शब्द इसी नियम के तहत आएंगे। अगला नियम है जिन स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के अंत में या हो तो या में अनुनासिक जोड़कर बहुवचन रूप बनते हैं। जिन शब्दों के अंत में या हो और वे स्त्रीलिंग हो उसमें या में अनुनासिक जोड़ना है और वे सारे शब्द बहुवचन के रूप बनेंगे। आइए उदाहरण देखते हैं। शब्द है चिड़िया। चिड़िया में जो या है, या में हमने अनुनासिक जोड़ दिया तो यह बहुवचन का रूप बन गया। तो चिड़िया का होगा चिड़ियाँ, पुड़िया का होगा पुड़ियाँ, गुड़िया का होगा गुड़ियाँ और टिकिया का होगा टिकियाँ। ये सारे शब्द इसी नियम के तहत बनेंगे। अगला नियम है जिन स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के अंत में उ, दीर्घ उ, ए, अ, ओ, औ स्वर हो तो दीर्घ उ को ह्रस्व उ में बदलकर अंत में ए जोड़ दिया जाता है। तो वे सारे शब्द जो स्त्रीलिंग होते हैं और उनके अंत में उ, दीर्घ उ, ए, अ, ओ, औ स्वर हो तो दीर्घ उ को ह्रस्व उ में बदलकर अंत में ए जोड़ दिया जाता है। वे सारे शब्द बहुवचन के रूप बन जाते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। जैसे यहाँ पर शब्द है वस्तु, तो हो गया वस्तुएं, वधु तो हो गया वधुएं, गौ गौवें, ऋतु ऋतुएं। ये सारे शब्द इसी नियम के तहत आएंगे। तो अभी तक हमने जितने भी नियमों के बारे में बात की, ये सारे नियम परसर्ग रहित शब्दों से संबंधित थे। अब हम बात करेंगे परसर्ग सहित शब्द कैसे बनते हैं, उनका बहुवचन रूप कैसे बनता है। तो जैसे हम बात कर चुके हैं कि बहुवचन शब्द दो प्रकार से बनते हैं, एक विभक्ति रहित अर्थात कारक चिन्ह रहित और दूसरा विभक्ति सहित अर्थात कारक चिन्ह सहित। तो वे शब्द जिनके पश्चात, जिनके बाद कारक चिन्हों को या विभक्ति चिन्हों को लगाने की आवश्यकता होती है, उन्हें विभक्ति सहित चिन्ह कहते हैं। विभक्ति सहित शब्दों का बहुवचन रूप बनाने के लिए पहला नियम है
जिन संज्ञा शब्दों के अंत में अ या आ स्वर हो तो अ या आ के स्थान पर ओ जोड़ दिया जाता है। ओ स्वर में जब हम अनुनासिक लगाएंगे तो बनेगा ओ। आइए उदाहरण देखते हैं। शब्द है घर, घर का बना घरों, लड़का, लड़कों, किताब, किताबों, आँख, आँखों। ये सारी शब्द इसी नियम के तहत आएंगे। अगला नियम है, जिन संज्ञा शब्दों के अंत में आ स्वर हो किंतु उनके एक वचन और बहुवचन रूप समान रूप से चलते हों तो आ के बाद ओ जोड़ दिया जाता है। वे संज्ञा शब्द जिनके अंत में आ आए किंतु उनके एक वचन और बहुवचन रूप एक समान चलते हों, एक समान हों तो आ के बाद ओ जोड़ दिया जाता है। उदाहरण में देखेंगे, शब्द है माता, तो इसका रूप बना माताओं, लता, लताओं, माला, मालाओं, राजा, राजाओं, पिता, पिताओं। तो ये वे सारे शब्द हैं जो विभक्ति सहित अर्थात परसर्ग सहित शब्द होते हैं। इनके पश्चात कारक चिन्ह अथवा विभक्ति चिन्ह लगाने की आवश्यकता होती है। अगला नियम है, जिन संज्ञा शब्दों के अंत में ह्रस्वई या दीर्घ ई स्वर हो तो दीर्घ ई स्वर को ह्रस्वई में बदलकर अंत में यों जोड़ दिया जाता है। यो में जब हम अनुनासिक लगाएंगे तो बनेगा यों। आइए उदाहरण देखिए। रात्रि शब्द है, इसका बना रात्रियों। व्यक्ति है, व्यक्तियों। नदी, नदियों। गाड़ी, गाड़ियों। शक्ति, शक्तियों। ये सारे शब्द इसी के अंतर्गत आएंगे। अगला नियम है, जिन संज्ञा शब्दों के अंत में ऊ या दीर्घ ऊ स्वर हो तो दीर्घ ऊ को ह्रस्व ओ में बदलकर अंत में ओ जोड़ दिया जाता है। ओ में अनुनासिक लगाएंगे तो ध्वनि होगी ओ। उदाहरण देखते हैं। शब्द है गुरु, इसका बना गुरुओं। साधु, साधुओं। भालू, भालुओं। डाकू, डाकुओं। ये सारे उदाहरण इसी नियम के अंतर्गत आएंगे। तो इस प्रकार हमारी आज की कक्षा पूर्ण हुई। आज आपको इस कक्षा के माध्यम से वचन से संबंधित हर जानकारी प्राप्त हुई होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ऐसे ही ज्ञानप्रद और उपयोगी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।